दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको ज़रूरी होता है उस चीज़ को सही से सीखना। आप कैसे उन चीज़ों को सही से सीख सकते हैं, कैसे सही से लर्न कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। हर चीज़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आपको उस चीज़ को सीखना चाहिए। जो भी आप काम करने चाह रहे हैं उसे अच्छी तरह से सीखिए। मोस्टली बिजनेस में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ का बिजनेस करना है तो आपको उसके पहले उस चीज़ को सीखना चाहिए। तो इस सीखने के काम को किस तरह से किया जाए और कैसे इसे जल्दी किया जाए कि हमारा टाइम बच जाए और हमारा पैसा बच जाए। तो आप 3 तरह से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, अपना व्यापार करने चाह रहे हैं, तो इन 3 तरीकों से आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। पहला ये है कि आप अपने चीज़ को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को खुद से ट्राई करिए। आपको किसी चीज़ का आइडिया आया, आपको लगा ये बिजनेस चल सकता है, इसमें अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है, आपने एक अपना पैसा लगा के और अपना टाइम लगा के उस बिजनेस को किया। आप एक शॉप खोलकर बैठ गए, आप एक ऑफिस खोलकर बैठ गए, या फिर कहीं भी आप कोई कंपनी खोलकर बैठ गए। आपको लगा इस बिजनेस में मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद आपने ये समझा कि ये बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे स्किल्स के हिसाब से ये बिजनेस काम नहीं कर रहा है, इस बिजनेस में जो चीज़ें चाहिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आपको एक बड़ी फेल्योर का सामना करना पड़ता है। आपने उस बिजनेस पे जो टाइम दिया वो वेस्ट हो गया, आपने उस बिजनेस में जो पैसा लगाया वो भी वेस्ट हो गया, और इस तरह से जो गलती किया आपने, जो उस बिजनेस में मिस्टेक्स की, उनसे आपने ये सीखा कि ये बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं था, मैंने इसे किया, ये मेरी गलती थी। एक तो ये तरीका होगा कि आपने सीख लिया, लेकिन इस तरीके में आपका पैसा भी इन्वेस्ट हुआ, आपका टाइम भी इन्वेस्ट हुआ। और एक बार पैसा चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट हो चुका है, खर्च हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है चीज़ें ट्राई करने के लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिन्होंने भी वो चीज़ें की हैं जो आपको लगता है कि मुझे भी करनी चाहिए, अगर उन्होंने ये काम किया है, ये बिजनेस किया है और उन्हें फेल्योर मिली है, तो आपको उनसे सीखना चाहिए। बहुत बार ये सिचुएशन आती है कि आपके एक रिश्तेदार ने बिजनेस किया या फिर आपके एक दोस्त ने बिजनेस किया, आपको भी लगा ये बिजनेस बढ़िया है, इससे जो है अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद उस सामने वाले पर्सन का बिजनेस फेल हो गया, वो घाटे में आ गया। तो आपने उस चीज़ को समझ लिया कि इस बिजनेस में इसने गलती क्या की, ये बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिट जनरेटेड है कि नहीं है, इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने उन चीज़ों को एनालाइज किया, उन गलतियों से समझा और ये समझा कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, या फिर अगर करना है तो मुझे इन गलतियों को एटलीस्ट अवॉइड करना है। ये जो गलतियां सामने वाले आदमी ने की है वो मुझे नहीं करनी है, मुझे इसमें इतना पैसा नहीं लगाना, मुझे इसमें इतना टाइम नहीं लगाना, मुझे ये तरीके फॉलो नहीं करने जो इस आदमी ने किए हैं। इससे आपको एक सीखने का मौका भी मिलता है और आपका पैसा और आपका टाइम दोनों बचता है। तो आप अगर इस तरीके से सीख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरा तरीका यह है कि अपने लिए आप एक मेंटोर को चुनिए। आप जब एक आदमी को चुनते हैं कि ये आदमी ये काम कर रहा है और मुझे इसे फॉलो करना है, इसके तरीकों को फॉलो करना है, तो आप सबसे जल्दी सीखते हैं। अब मेन बात आती है आपको किस तरह के लोगों को फॉलो करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत अच्छे लोग हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। आप जिस भी फील्ड को चुन रहे हैं, जिस भी व्यापार को चुन रहे हैं, तो उस फील्ड के बड़े लोगों को फॉलो करिए, उनके बारे में पढ़िए, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपने बिजनेस को करते हैं, वो कैसे अपने आइडियाज़ इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। और अगर आपको मौका मिलता है तो कोशिश करिए कि इन लोगों को फॉलो करिए, इन लोगों के बारे में पढ़िए, इन लोगों के बारे में चर्चा करिए। इस तरह के लोगों को पढ़ने से, इनको फॉलो करने से आपको जनरली वो चीज़ें मिलती हैं जो कि आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में नहीं पढ़ पाते। वो एजुकेशन आपको स्कूल कॉलेज में कभी नहीं मिलती जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं। कुछ हद तक उसमें एजुकेशन काम आ सकती है आपके, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो ये लोग करते हैं, ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, वो केवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती हैं। और अगर आपको इन लोगों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है कि ये कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ये कैसे अपनी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इन्हें सीखना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आज आपने ये सोचा कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलेंगे, उसमें अच्छा प्रॉफिट है, आपके पास थोड़े बहुत स्किल्स भी हैं जिनको आप प्रॉफिट में बदल सकते हैं।
अब आपको लगा कि आपको ऐसा आदमी चाहिए जिनसे आपको सीखना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ऐसे आदमी की कंपनी ज्वाइन करिए, उनके पास जाइए, उनसे जॉब मांगिए, उनके यहाँ जॉब करिए, कुछ साल तक जॉब करिए, उस चीज़ को सीखिए कि कैसे वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कैसे वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, किस तरह के एम्प्लॉयज़ वो हायर करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वो बड़े क्लाइंट्स लाते हैं। इस तरह से आपको एक ऐसे आदमी के पास में रहने का मौका मिलेगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको ये मौका मिल गया तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा। आप वो चीज़ें सीख कर अपने बिजनेस में फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं और वैसा ही बिजनेस आप भी खड़ा कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।